राम राम दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव जी की पूजा के साथ ही जीवित वाहन भगवान चील और सियारिन की भी पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जतिया और जितिया के नाम से भी जाना जाता है, हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाए खाए करके अगले दिन अष्टमी तिथि को, जिसे खुरजितिया कहते हैं, महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और अष्टमी तिथि के अगले दिन नवमी को व्रत का पारण करती हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे जितिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। अपनी परंपरा के अनुसार जो भी कथा आपके यहाँ पढ़ी या सुनी जाती हो, वही आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। पहली कहानी है चील और सियारिन की। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में आपस में खूब पटती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए भी कुछ हिस्सा जरूर रखती। सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों का जीवन बहुत आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चील और सियारिन ने तय किया कि वह भी इस व्रत को करेंगी। दोनों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना करती रही। मगर रात होते होते सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब उसने सहन नहीं हुआ तो वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी खा गई। चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो पूछा, बहन, ये कैसी आवाज है? सियारिन ने झूठ मूठ कह दिया, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ाहट कर रहा है। चील ने उसे खूब लताड़ा, जब तुमसे व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प ही क्यों लिया था? सियारिन लज्जा गई, पर अब क्या कर सकती थी, उसका व्रत भंग हो चुका था। उधर चील ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। चील छोटी बहन हुई और उसका विवाह उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुआ। सियारिन के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हष्टपुष्ट रहते। इससे बड़ी बहन को जलन होने लगी। उसने एक दिन उनके सिर कटवाकर डिब्बे में बंद करवा दिए, पर वह सिर मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल ना हो सकी। आखिरकार देवयोग से उसे अपनी गलती का आभास हुआ। तब उसने अपनी बहन से सच्चे मन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया, जिसके पुण्य प्राप्त से उसके भी पुत्र जीवित रहे। अब सुनिए गंधर्व राजकुमार जीमुतवाहन भगवान की कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जीमुतवाहन। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवाहन की भेंट मल्व नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब जीमुतवाहन वन में भ्रमण करते हुए काफी आगे निकल गए, तब उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि हर दिन एक युवा नाग गरुड़ को सौंपा जाता है। आज मेरे इकलौते पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा? यह सुनकर जीमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वृद्धा को ढांढस बंधाया और कहा, डरिए मत, आज आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। उसकी जगह मैं लाल कपड़े में ढककर वटशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और आपका पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वटशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ तेजी से आए और लाल कपड़े में ढके जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की चोटी पर ले गए।
उन्होंने अपनी कठोर चोट से प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का टुकड़ा नोच लिया। पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह करहाने लगे। गरुड़ को आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे एक माँ के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राणदान देने आए हैं। उन्होंने कहा, हे गरुड़ देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी त्याग और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें पछतावा हुआ और उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कोई वरदान मांगो। जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए और जितने भी प्राण आपने लिए हैं उन्हें जीवन दान दीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि लेना छोड़ने का वचन दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जो स्त्री तुम्हारी यह कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत करेगी, उसकी संतान भी मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तभी से गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा भगवान शंकर ने स्वयं कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक और कथा। यह कथा महाभारत काल की है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से क्रोधित था। बदले की आग में उसने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 सोते हुए लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वह द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मशस्त्र को निष्फल करना असंभव था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर गर्भ में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर पुनर्जीवित होने के कारण इसका नाम पड़ा जीवित पुत्रिका। आगे चलकर वही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को धारण करने की परंपरा प्रारंभ हुई। यही थी जीवित व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। उम्मीद है आपको यह कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे श्याम।